हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे कॉस्टिंग में चैप्टर मटेरियल का जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था उसको सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम देखना और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं पूरे फॉर्मेट के साथ में सॉल्व नहीं करने वाला, आपको मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा और उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ए कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स. The following are the detail of their operation during 2020 and 21 is as follows. Monthly production 10,000 units. Storage cost 20% per annum. Cost per unit 40 rupees. Ordering cost per order rupees 400. Minimum consumption 200 units per day. Normal consumption 300 units per day. Maximum consumption 400 units per day. Reorder period 10 to 14 days. तो इसमें 10 हो गया मिनिमम, 14 हो गया मैक्सिमम और 12 हो जाएगा एवरेज। आपको रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज लेवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन पॉइंट, जब हम ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेट करना है रीऑर्डर क्वांटिटी। जब हम ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूले में आता है √2AB डिवाइडेड बाई सी, और ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। यहाँ क्वेश्चन में सबसे ऊपर दे रखा है मंथली प्रोडक्शन, मतलब हम हर महीने कितना प्रोडक्शन करेंगे 10,000 यूनिट्स, तो इससे एक साल का प्रोडक्शन आएगा 1,20,000 यूनिट्स। बट इट इज़ प्रोडक्शन नॉट कंजम्पशन। प्रोडक्शन से हम कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर प्रोडक्शन को कंजम्पशन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिटेल रिक्वायर्ड होती है वो क्वेश्चन में दे रखी नहीं है। तो हमें एनुअल प्रोडक्शन तो पता है 1,20,000, मगर हम उसे एनुअल कंजम्पशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी होती कि 1 यूनिट बनाने के लिए 3 kg मटेरियल चाहिए तो हम प्रोडक्शन को कंजम्पशन में कन्वर्ट कर देते, बट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। तो प्रोडक्शन जरूर दे रखा है बट वो काम में कुछ आने वाला नहीं है। अब हम एनुअल कंजम्पशन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? एवरेज कंजम्पशन रेट से, या नॉर्मल कंजम्पशन रेट दे रखी है 300 यूनिट्स पर डे, और एक साल में कितने दिन? 365। तो हम कैसे करेंगे? 300 मल्टीप्लाई बाय 365 विच इज़ 1,09,500 विच इज़ एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटीरियल। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए पॉइंट ईओक्यू। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ईओक्यू इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1,09,500 मल्टीप्लाई बाय बी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज़ 400 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। परसेंटेज में दे रखी है कैरिंग कॉस्ट 20% और एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है 40 रुपीज़, तो 40 का 20% ये हो गया 8। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1,09,500 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 8, इसका किया अंडर रूट, तो हो गए 3309 यूनिट्स। 3309 यूनिट्स, इट इज ईओक्यू, करेक्ट। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट दे रखी है 400 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 14, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया 5,600 यूनिट्स। तीसरा हमें पता करना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, जो हमने कैलकुलेट किया 5,600 माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट विच इज़ 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड जो कि होगा 12। तो 5,600 में से 3,600 लेस होंगे तो हो जाएगा 2,000। फोर्थ हमें पता करना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम लेवल क्या फॉर्मूला होता है? रीऑर्डर क्वांटिटी 3309 प्लस रीऑर्डर लेवल विच इज़ 5,600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट 200 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 10। तो ये हो जाएगा 3309 प्लस 5,600 माइनस करते हैं उसमें से 2,000, तो ये हो गया 6,909। और फिर हमें पता करना है लास्ट पॉइंट में एवरेज लेवल। एवरेज लेवल के 2 फॉर्मूले, कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज़ में ले सकते हो। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम ही लगा देते हैं। मिनिमम कितना है? 2,000,
मिनिमम है 2000, मैक्सिमम कितना है 6909 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2000 प्लस 690 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4455 यूनिट्स। और ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। PQR लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट Z, प्रोडक्ट का नाम है Z, विच हैज़ ए हाफ ईयरली डिमांड ऑफ 20,000 यूनिट्स। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का आउटपुट हो गया 20,000। ये प्रोडक्ट Z जो हम बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है, मीन्स इट इज़ आउटपुट विच इज़ 20,000 यूनिट्स इन 6 मंथ। तो एक साल का आउटपुट हो गया 40,000 यूनिट्स, इट इज़ आउटपुट, राइट। प्रोडक्ट रिक्वायर 5 kg रॉ मेटल P फॉर एवरी फिनिश यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg P मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो 40,000 हमें एनुअल प्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लाई बाय 5, इट मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल P इज़ 2 लाख kg। द अदर इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर स्टोरेज कॉस्ट, ये दोनों मिलाकर कैरिंग कॉस्ट है विच इज़ 20%। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ₹150 पर ऑर्डर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹100 पर ऑर्डर। दोनों पर ऑर्डर है इसलिए दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों मिलाकर ₹250। कॉस्ट पर केजी 80, इस पर हम कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे 20%, तो 80 का 20% हो जाएगा 16। कैलकुलेट द EOQ। तो अब इस क्वेश्चन में EOQ कैलकुलेट करना है ए पॉइंट में। तो सबसे पहले तो हम EOQ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, √2AB डिवाइडेड बाई C। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख कैसा है एक बार वापस से बता देता हूँ। 20,000 6 महीने में आउटपुट बनता है, मीन्स प्रोडक्शन होता है। तो एक साल का प्रोडक्शन हो गया 40,000। एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg, तो 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2 लाख kg रॉ मेटल की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 250 एंड कैरिंग कॉस्ट इज़ 80 का 20% हो गया 16 रुपये। तो EOQ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 16 और इसका करेंगे अंडर रूट, तो 2500 यूनिट्स, करेक्ट। अब यहाँ पर दे रखा है, शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 1.5% डिस्काउंट बाय द सप्लायर इफ यू वांट टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल X, मटीरियल X नाम नहीं, मटेरियल का नाम P है ना, मटेरियल P इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में परचेज करना है। हमें एक साल में कितना रॉ मेटल चाहिए, हमें एक साल में रॉ मेटल चाहिए 40,000 kg। सप्लायर कह रहा है मैं आपको 1.5% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप मटेरियल को 2 इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हो। तो मतलब एक ऑर्डर साइज हो गई 20,000 किलोग्राम की। तो हमें पता करना है कि हमें सप्लायर का ऑफर डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम EOQ पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर सप्लायर के ऑर्डर हिसाब से हम टोटल कॉस्ट वापस से कैलकुलेट करेंगे। जहां टोटल कॉस्ट कम होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट पता करते हैं एट EOQ पर एनम। टोटल कॉस्ट पर एनम इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू EOQ। अगर ऑर्डर की साइज EOQ होती है तो टोटल कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले तो हम इसमें लेते हैं मटेरियल की कॉस्ट 40,000, सीधा यहाँ पर 2 लाख लिख देते हैं ना। 2 लाख kg मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज़, तो 16 लाख नहीं, ये तो हो गया 1,60 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 80, इट इज़ 1,60 लाख, इट इज़ मटेरियल कॉस्ट। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको टोटल रिक्वायरमेंट है 2 लाख, आपने ऑर्डर की साइज कैलकुलेट की है 2500 और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 250। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 250, इट इज़ 20,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 2500 ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C, और C है 16 रुपये। तो 2500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16, इट इज़ 20,000 एंड टोटल कॉस्ट इज़ 1,60,40,000।
अब सेम इसी तरह से हम टोटल कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट करेंगे। इफ ऑर्डर साइज इक्वल्स टू, सप्लायर ने कहा है 2 बार में मटेरियल खरीदना है, तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है 2 लाख। इसका मतलब है ऑर्डर की साइज करना है 1 लाख kg। सबसे पहले पता करते हैं मटेरियल कॉस्ट 2 लाख, मगर अब रेट 80 रुपीज़ नहीं लगेगी, हमें डिस्काउंट मिल रहा है 1.5%। तो 80 में से माइनस किया 1.5%, तो रेट हो गई 78.8। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 78.8, इट इज 1,57,60,000 मटीरियल कॉस्ट। देन नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 लाख। अब ऑर्डर की साइज हो गई 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल्स टू 500 रुपीज़। देन कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, हमने 16 रुपीज़ कैलकुलेट किया था, कैसे 80 का 20%, मगर अब तो रेट 80 रुपीज़ नहीं, अब रेट है 78.8 का 20% 15.76। तो हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15.76, 7,88,000। एंड नाउ टोटल कॉस्ट इज 1,57,60,000 प्लस 500 रुपीज़ प्लस 7,88,000, and total cost is 1,65,48,500 which is more than EOQ। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे सप्लायर ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर, प्राइस 600 पर टन, अगर ऑर्डर की साइज 200 से लेस है तो 580 अगर ऑर्डर की साइज 200 और मोर देन 200 बट लेस देन 300, 560 अगर 300 और मोर देन 300 बट लेस देन 400, 540 अगर 400 और 400 से मोर बट 500 से लेस, 520 अगर 500 और 500 से ज़्यादा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 5000 टन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट 5% पर एनम, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। तो हमें क्या करना है, हर ये जो 5 ऑप्शन दे रखे, हर ऑप्शन में से एक ऑर्डर की साइज लेनी है जो उसमें मिनिमम हो, बस पहले वाले को छोड़कर। पहले वाले में दे रखा है लेस देन 200, लेस देन 200 वाले में आप कोई भी ऑर्डर साइज अपने हिसाब से ले सकते हो, चाहे 100 ले लो, 150 ले लो, 125 ले लो। मगर जैसे दूसरे वाले में से लेना है तो आपको 200 लेना है, क्योंकि इसमें 200 और 200 से ज़्यादा मगर 300 से कम, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 200। तो आपको ऑर्डर साइज लेनी है 200, फिर इसमें लेनी है ऑर्डर की साइज 300, इसमें लेनी है ऑर्डर की साइज 400, इसमें ऑर्डर की साइज लेनी है 500। और आपको हर ऑर्डर साइज पे ये जो 5 ऑर्डर की साइज लेंगे, इस पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिस पर टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी हम उस ऑर्डर साइज को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेस देन 200 में 100 ले लेते हैं। तो देखो अलग अलग पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर की साइज अगर 100 लेते हैं तो फर्स्ट कौन सी कॉस्ट लेते हैं हम, मटेरियल की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हो गया ऑर्डर की साइज। मटेरियल की कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी परचेज करनी है 5000, प्राइस लगेगी 600 रुपीज़। 5000 मल्टीप्लाई बाय 600 इट इज़ 30 लाख। फिर लेते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल रिक्वायरमेंट 5000 डिवाइड बाय ऑर्डर की साइज 100 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी यहाँ पर 100 ही है, इट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 5000। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर की साइज 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट देखिए 5%, किसका 5%, प्राइस का। प्राइस कितनी है 600, 600 का 5% होता है 30 रुपीज़। यहाँ 30 रुपीज़ आएंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 1500, और यहाँ आ जाएगी टोटल कॉस्ट 30 लाख प्लस 5000 प्लस 1500 इक्वल्स टू 30,06,500। ये टोटल कॉस्ट आ गई अगर ऑर्डर की साइज 100 होती है तो। फिर हमें अगला ऑप्शन कौन सा लेना है, अगर ऑर्डर की साइज 200 है। अगर ऑर्डर की साइज 200 है तो
हर में से एक एक लेना है। सबसे पहले वाले में लेस देन 200 में आप कुछ भी ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 120, 125, 150, मगर बाकी वाले में जो सबसे छोटी ऑर्डर की साइज है उसको लेना है। 200 एंड लेस देन 300 में आपको क्या लेना है? 200। या तो ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए हो, अगर ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो सबसे छोटी ऑर्डर की साइज लेनी है हर वाले में से, फर्स्ट वाले को छोड़ के। फर्स्ट वाले में आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पर 200 एंड लेस देन 300, तो 200 लेना है। तो 200 लेते हैं, 5000। अब यहाँ मटेरियल की कॉस्ट हो गई 580। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 580, इट इज़ 29 लाख रुपीज़। देन 5000 divided by 200 multiplied by 100 equals to 2500. Then carrying cost 200 divided by 2 multiply by, यहाँ 580 का 5%, 580 का 5% होता है 29 रुपीज़, और ये हो जाएगा 2900। तो 29 लाख प्लस 2500 plus 2900, it is 29,05,400। नेक्स्ट ऑर्डर की साइज हम लेते हैं यहाँ पर 300। 5000 मल्टीप्लाई बाय, अब रेट लगेगी 560, तो ये हो जाएगा 28 लाख। देन ordering cost 5000 divided by 300 multiply by 100 equals to 1667। then carrying cost हो जाएगी 300 divided by 2 multiply by 28, तो 150 multiply by 28, it is 4200। तो 28 लाख प्लस 1667 plus 4200, it is 28,05,867। देन नेक्स्ट ऑर्डर की साइज लेते हैं हम 400। 5000 मल्टीप्लाई बाय 540 इक्वल्स टू 27 लाख। देन 5000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ 1250। then 400 divided by 2 multiply by 27, 5400। तो 27 लाख प्लस 1250 प्लस 5400 इक्वल्स टू 27,06,650। और अब आते हैं हम इसके लास्ट ऑप्शन पे, जिसमें ऑर्डर की साइज है 500। 500 में 5000 मल्टीप्लाई बाय 520, ये हो जाएगा 26 लाख रुपए। फिर 5000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 1000। देन 500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 26, 3900। 500 divided by 2 multiply by 26, 6500। then total cost is 26,07,500। सबसे कम कॉस्ट ये सबसे लास्ट वाली ही आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 500 यूनिट्स। करेक्ट। अब इसके बाद में आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें स्टोर लेजर बनाना है और उसमें हमें वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा स्टोर लेजर बनाना। यहाँ पर लिखते हैं डेट का कॉलम, फिर लिखते हैं रिसिप्ट का कॉलम। रिसिप्ट में आता है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर हम लेते हैं इसमें इशू का कॉलम, उसमें भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और उसके बाद में लेते हैं बैलेंस का कॉलम, उसमें भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले आती है डेट 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। आप चाहो तो यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम बना सकते हो, ठीक है, जिसमें लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले लिख ही लेते हैं यहाँ पे ना, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेना चाहिए वैसे तो। यहाँ आ जाएगा डेट का कॉलम, थोड़ा आगे ले लेते हैं और यहाँ बीच में लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स का कॉलम। करेक्ट। चलिए
1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट का, जिसकी रेट थी 200 रुपये। ये हो गए आपके टोटल 1 लाख रुपए, 1 लाख। फिर हमने 3 जनवरी को हमने परचेज किया टोटल, तो रिसिप्ट में आएगा ना, रिसिप्ट में आएगा 2000, रेट 190, ये हो गए 3,80,000। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी जोड़ना है तो टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 2500, और अमाउंट में अमाउंट जोड़ना है तो अमाउंट हो जाएगा 4,80,000। फिर 4,80,000 में आपको डिवाइड करना है 2500 का, तो ये होगा, रेट आ गई 192। परचेज के साथ में रेट चेंज हो जाती है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन। ये अब इशू किया हमने 8 जनवरी को इशू किया 1500। क्या रेट से करोगे, 192 की रेट से। 1500 मल्टीप्लाई बाय 192, इट इज़ 2,88,000। रिमेनिंग बचेगा 2500 में से अगर हमने 1500 इशू कर दिया तो रिमेनिंग बचेगा 1000। 192 की रेट 1,92,000। फिर हमने और इशू किया उसकी अगले डेट को 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हमने और इशू किया है क्वांटिटी 200 kg, रेट 192। 192 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हो जाएगा 38,400। देन रिमेनिंग बचा 800, रेट वही रहेगी अभी तक 192। 800 मल्टीप्लाई बाय 192, इट इज़ 153,600। 12 जनवरी के बाद आता है 16 जनवरी को हमने परचेज किया। कितना परचेज किया, 1000 kg, रेट 210, तो ये हो गया 2,10,000। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करोगे तो हो जाएगी 1800। अमाउंट में अमाउंट ऐड करोगे तो हो जाएगा 3,63,600 डिवाइडेड बाय 1800, नई रेट आ जाएगी 202 रुपये। 16 जनवरी के बाद में आता है 19 जनवरी। 19 जनवरी को क्या किया, रिटर्न टू सप्लायर, मतलब हमने क्या किया, परचेज रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न का मतलब मटेरियल हमारे पास से गया तो क्या हो गया, इशू। कितना हुआ, 100 kg। अब ये दिया हुआ नहीं है क्योंकि हमने 2 बार मटेरियल खरीदा। कौन सा मटेरियल रिटर्न हुआ, तो हम ऐसी सिचुएशन में जो सबसे लास्ट में ख़रीदा था उसको रिटर्न करते हैं। सबसे जो लास्ट में ख़रीदा था हमने 1000 kg 210 की रेट से, तो हम 210 की रेट से इसको रिटर्न करेंगे 21,000। 1800 में से 100 माइनस हुए तो रिमेनिंग बचा 1700। 3600 में से माइनस किया हमने 21,000, तो अमाउंट बचा 342,600 में अगर 1700 का डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगी 201.529। 19 जनवरी के बाद में आता है 20 जनवरी को हमने इशू किया है मटेरियल 500 किलो 500 kg, रेट आएगी 201.529। 500 मल्टीप्लाई बाय 201.529, it is 100,765। 17 में से 500 गए तो 1200, रेट अभी तक ही आएगी 201.529। मगर आप अमाउंट लेस करके लिखना क्योंकि कुछ हो सकता है पॉइंटों की वजह से कुछ फ़र्क नहीं आ जाए। तो 342,600 में से आप माइनस करोगे 100,765, तो पीछे बचेगा 241,835। अब आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, डिवाइड बाय 1200 करोगे तो 201.529 करीब वही आता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम 24 जनवरी को रिटर्न टू स्टोर। 24 जनवरी को रिटर्न टू स्टोर मतलब यहाँ पर मतलब इश्यू जो किया था वो रिटर्न हो क्या गया, रिटर्न टू स्टोर। तो हमारे लिए रिसिप्ट हो गई, मतलब स्टोर के लिए रिसिप्ट हो गई। कितना हुआ, 50 kg। तो जो सबसे लास्ट में इशू किया था हम ये मानते हैं कि वो रिटर्न हो क्या आएगा, अगर कुछ डिटेल क्वेश्चन में नहीं है तो। सबसे जो लास्ट में इशू किया था उसकी रेट क्या थी, 201.529। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 201.529, इट इज़ 100,077 कर देते हैं। तो 1200 में ऐड हो गए तो 1250, और 241,835 में अमाउंट ऐड करेंगे 100,077, तो ये हो जाएगा 251,900।
912 डिवाइड करेंगे 1250 से तो 201.5296। ठीक है। उसके बाद में 31 जनवरी को हो गया लॉस, वेस्टेज हो गया 50 किलो, जिसको नॉर्मल मानना है। नॉर्मल मानने का मतलब है उसको कॉस्ट में कहीं काउंट नहीं करना है, केवल क्वांटिटी कम होगी। क्वांटिटी कम हो गई मगर अमाउंट उतना का उतना रहेगा 251,912। इससे क्या होगा, जो बचा हुआ मटेरियल है उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाएगी। तो 251,912 डिवाइडेड बाय 1200, ये हो गया 209.9267। अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो हम इसको इशू की तरह ट्रीट करते। किसी तरह इशू की तरह ट्रीट करते हैं। नॉर्मल लॉस है तो क्वांटिटी कम हो जाती है मगर अमाउंट वो कि वो रहता है, इसका मतलब है बाकी के जो क्वांटिटी है उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाती है। ठीक है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 251,912 का। अगर आपका आंसर में कोई 2, 5, 10 रुपये का फ़र्क हो तो चलेगा, क्योंकि बहुत बार पॉइंटों की वजह से ऐसी दिक्कत आ जाती है। ठीक, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।